बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे और ये है मेरे सहयोगी अजय ठाकुर। आईपीएल साल 2023 का मुकाबला नंबर 13 खेला जाएगा गुजरात और केकेआर के बीच में, जो कि खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और अजय, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसे कि हम जानते हैं कि गुजरात का होम ग्राउंड है। इसी ग्राउंड पर गुजरात ने सीएसके को एक तरफा पटकनी दी थी। और वहीं अगर हम केकेआर की बात करें तो भैया केकेआर का रोलर कोस्टर राइड रही है, जो उनकी जर्नी रही है। पहले मुकाबला जो हम अभी लास्ट मुकाबला केकेआर खेली है उसमें एक तरफा मैच को उन्होंने पलट दिया था और आरसीबी के अगेंस्ट जीत हासिल कर ली थी। तो दोनों ही टीम्स जीत के साथ आ रही है, अपना विजय रथ कायम रखना चाहेगी दोनों के दोनों टीम्स। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको दोनों की पॉसिबल प्लेइंग 11 हम लोग बताएंगे। और शुरुआत किससे करें बजाय? शुरुआत करते हैं केकेआर से, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स जीत के साथ आ रही है और पिछले मुकाबले में शानदार उन्होंने मोमेंटम जो है वो बना लिया है और अब उसी मोमेंटम को कैरी करेंगे। और वीडियो को एंड तक आप देखिएगा। गुजरात की जो प्लेइंग 11 है वो भी बहुत धमाकेदार नजर आ रही, तो दिलचस्प हो जाएगा कौन सी टीम जीतेगी। अगर दोनों टीमों की अगर हेड टू हेड आंकड़ों पर हम नजर डालें तो एक बार ये दोनों टीमें आमने सामने आई और उस एक बार जो है गुजरात को जीत प्राप्त हुई थी। तो अब ये दूसरी बार दोनों टीमें आमने सामने आ रही है। अब ये दूसरी बार कौन सी टीम जीत रही है ये देखने के लिए हमें मैच देखना पड़ेगा। लेकिन अगर प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत करते हैं मनदीप सिंह और रहमानुल्लाह गुरबाज। ये जो जोड़ी है, यही जोड़ी ओपनिंग करते हुए गुजरात के पिछली खिलाफ बार अजय फ्लॉप रही थी। मनदीप सिंह जो है फ्लॉप रहे थे, बट गुरबाज ने अच्छा खासा परफॉर्म किया था। और गुरबाज, देखिए गुरबाज का इस वजह से भी इन पर नजर होंगी क्योंकि गुरबाज इस टीम के साथ थे, गुजरात के साथ थे पिछले सीजन और एक भी मुकाबला नहीं खिलाया था और उसके बाद ट्रेड कर लिया था केकेआर से। तो गुरबाज जो है वो प्रूफ करना चाहेंगे अपने आप को। वो बहुत ज्यादा जो है सवाल करेंगे अपने बल्ले से कि देख लो बॉस, था मैं आप ही के साथ। तो मनदीप सिंह और रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। अगर मिडिल ऑर्डर्स पर अगर हम बढ़े आगे तो वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा और रिंकू सिंह, ये तीन धमाकेदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज। सबसे ज्यादा नजर हमारी रिंकू सिंह पे, एटलीस्ट मेरी तो नजर रिंकू सिंह पे रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले मैच में अजय उन्होंने शार्दुल ठाकुर के साथ वो पार्टनरशिप निभाई थी, मतलब पार्टनरशिप तो उनकी 100 के ऊपर हो गई थी, बट उन्होंने अर्धशतकीय पारी जो है खेली थी पिछले मैच में, बहुत इंप्रेस किया था। और रिंकू हमेशा से इंप्रेस करते हैं। पिछले सीजन भी उन्होंने इंप्रेस किया था और इस सीजन भी पिछले मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ शानदार उन्होंने बल्ले से योगदान दिया था। अब आगे अगर बढ़े तो टीम के पास वैसे तो शुरुआत में एक ही फिनिशर था, लेकिन पिछले मुकाबले में पता चल गया कि नहीं भाई, इस टीम के पास एक नहीं बल्कि 3 फिनिशर हैं। तीसरे से तो अभी उम्मीद है थोड़ी सी, लेकिन वो कब तक उस रोल में आते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन शार्दुल ठाकुर, उसके बाद आंद्रे रसल और सुनील नारायण, ये 3 ऐसे ऑलराउंडर्स कम फिनिशर्स भूमिका अदा करेंगे। पिछले मुकाबले में लगभग कितने 68 रनों की पारी शार्दुल ने खेली थी। आंद्रे रसल को हम सब जानते हैं। सब रहने दीजिए, आंद्रे रसल के बारे में मत बोले, क्योंकि पिछले मैच के घाव अभी भी ताजा हैं। मतलब 0 पर आउट हो गए, जिनसे इतनी ज्यादा उम्मीदें थी। आंद्रे रसल के साथ वो दिक्कत भी है ना, ओवर कॉन्फिडेंस, तो थोड़ा सा कई बार उनको वो ले डूबता है। उसके बाद अजय स्पीडस्टर्स की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, अगर हम गेंदबाजों की बात करें, स्पीडस्टर्स नहीं, गेंदबाजों की प्रॉपर जो गेंदबाज इस टीम में है, शार्दुल ठाकुर भी गेंदबाजी करेंगे, लेकिन वो ऑलराउंडर की भूमिका अदा करेंगे, फिनिशर की भूमिका अदा करेंगे। लेकिन अगर गेंदबाजों पे हम नजर डालें तो टिम साउदी है, उमेश यादव है और है वरुण चक्रवर्ती, जिनकी चक्रव्यूह की झलक हमें आरसीबी के खिलाफ देखने को मिली थी। 4 विकेट उन्होंने लिए थे। टिम साउदी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं और उमेश यादव भी हम कह सकते हैं अच्छे फॉर्म में है। लेकिन के तौर में शायद श्रेयस शर्मा को, ऑल्दो हमने इम्पैक्ट का भी नाम नहीं लिया है इस लिस्ट में, बट इम्पैक्ट के तौर पर श्रेयस शर्मा ने पिछले बार बहुत इंप्रेस करा था, 3 विकेट चटकाए थे और युवा हैं। और जिस तरीके 19 साल के हैं, मतलब इतने छोटे हैं, तो सोचिए फ्यूचर कितना ब्राइट रहेगा। तो ये कुछ टीम है और अजय इनको सम अप करके आपको बता दे तो केकेआर की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है, मनदीप सिंह, रहमानुल्लाह गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, शार्दुल ठाकुर, सुनील नारायण, टिम साउदी, उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती। अब आगे बढ़ते हैं गुजरात टाइटंस की पॉसिबल प्लेइंग 11। ओपनर्स की अगर हम बात करें तो रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल। बहुत, मतलब वैसे तो
अच्छी खासी ओपनिंग है, बट रिद्धिमान साहा उस टच में पिछले मैच में हमें उतना नहीं नजर आए थे। शुभमन गिल भी उतना नहीं, अभी मतलब हम जैसे नाम है शुभमन गिल का, उस तरीके से परफॉर्म अभी तक अजय वो नहीं कर पाए हैं। तो इनके नाम बहुत ज्यादा बड़े हैं बट उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। बिल्कुल, देखिए रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल दोनों ही मतलब इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होगी। आइस एंड फायर वाली जोड़ी है। रिद्धिमान साहा थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव नजर आते हैं बल्ले से, और शुभमन गिल जो है वो आराम से खेलते हैं, लेकिन एग्रेसिवनेस उनमें भी है, लेकिन अलग किस्म की एग्रेसिवनेस है। तो इनसे उम्मीदें होंगी, और केकेआर को होम ग्राउंड में मतलब हराने की होगी, मंशा होगी गुजरात की। और देखिए वो जीत का रथ पर सवार है, 2 मुकाबले खेले इससे पहले, दोनों जीते हैं, और इन दोनों का ही कहीं ना कहीं योगदान रहा है। तो इस मुकाबले में देखेंगे कि कैसा योगदान देते हैं। आगे अगर हम बढ़े तो साई सुदर्शन है और हार्दिक पांड्या है। साई सुदर्शन मतलब आप सोचिए, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं। पिछले मैच में जो इन्होंने करके दिखाया था, वो एक्चुअल में वो पारी पूरा अलग ही ले गए थे। गुजरात की जो पारी है, साई सुदर्शन एकदम अलग ही ले गए थे, बहुत इंप्रेस किया था। हार्दिक पांड्या अभी बल्ले से अजय उतने टच में नजर नहीं आ रहे, कप्तानी अच्छी कर रहे हैं बट बैटिंग से उतना योगदान नहीं दे पा रहे। वो इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि बाकी के जो खिलाड़ी है वो अपना योगदान दे रहे हमेशा हैं बतौर कप्तान। बिल्कुल, देखिए बतौर कप्तान जो है वो अपना योगदान दे रहे हैं बल्ले से। अभी उनसे वो बड़ी पारी आनी बाकी है। आगे अगर हम बढ़े तो इस टीम के पास 3 फिनिशर है, 1 नहीं 2 नहीं 3 फिनिशर है, और अनलाइक केकेआर तीनों ही फिनिशर योगदान दे रहे हैं। डेविड मिलर है इस टीम में, राहुल तेवतिया है इस टीम में, और है राशिद खान। और ये तीनों ही जो फिनिशर है वो तीनों ही शानदार फॉर्म में। डेविड मिलर ने पिछले मुकाबले में थोड़ी ही देर वक्त बिताया था क्रीज पर, लेकिन उस ज्यादा बॉल होती और मैच ज्यादा बड़ा होता तो शायद वो करके जाते जिसके लिए वो जाने जाते, और वो किया भी उन्होंने। थोड़े ही देर के लिए आए थे लेकिन तहलका मचा के गए राहुल तेवतिया और राशिद खान। अब तक सिर्फ 2 मुकाबले खेले और दोनों मुकाबलों में उन दोनों ने अपनी छाप छोड़ी है। तो 3 फिनिशर्स है इस टीम में, और राहुल तेवतिया, राशिद खान तो देखिए ऑलराउंडर का भी विकल्प आपको देंगे। राशिद खान से गेंद में ज्यादा उम्मीदें होती है, लेकिन बल्ले से भी वो आपको योगदान देंगे। बहुत ज्यादा ही कर देते हैं, मतलब अंडर प्रेशर भी खेल जाते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। और गुजरात की खूबसूरती है, हर दिन यहाँ पे एक नया मैच विनर होता है, सिर्फ एक पर टीम डिपेंड नहीं रहती। बिल्कुल, और जब से गुजरात टाइटंस में राशिद खान आए हैं तब से विकेटों के लिए ज्यादा जाने नहीं जा रहे हैं वो। मतलब विकेट्स तो ले रहे हैं, लेकिन विकेट्स ले रहे हैं वो, ऐसा नहीं कि विकेट्स नहीं ले रहे, लेकिन बल्ले से जितना 3 विकेट लिए, लेकिन बल्ले से योगदान जो उनके आ रहे हैं वो योगदान ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा आप कह सकते हैं इलेक्ट्रीफाइंग नजर आ रहे हैं। अगर हम गेंदबाजों पर नजर डालें तो मोहम्मद शमी, जोशुआ लिटिल, यश दयाल और अल्जारी जोसेफ, तो ये 4 जो है प्रॉपर गेंदबाज है इस टीम में। और इन चारों से मतलब अब तक जैसा प्रदर्शन करते आए हैं वैसा ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी। शमी ने पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी करी थी, जोशुआ लिटिल, अल्जारी जोसेफ ने अच्छी गेंदबाजी करी थी, जोशुआ लिटिल वो भी उतना नहीं आ रहा जितना हमने और आप लोगों ने हाइप बनाकर रखा था उनके लिए। हाइप का चलता भी अजय, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में इतना अच्छा, वर्ल्ड कप 2022 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, हैट्रिक ली थी उन्होंने वर्ल्ड कप में, और आयरलैंड टीम की तरफ से मतलब शानदार उनका प्रदर्शन रहा था। तो समअप अगर करें हम गुजरात टाइटंस की पॉसिबल प्लेइंग 11 तो रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मोहम्मद शमी, जोशुआ लिटिल, यश दयाल और अल्जारी जोसेफ। तो ये थी दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11, गुजरात और केकेआर की पॉसिबल प्लेइंग 11। अब आप लोगों की क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 है हमें जरूर कमेंट्स करके बताइए। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।